न्यूक्लियर तबाही पर पूर्वी मोर्चे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ताइवान के करीब हैं। लगातार वॉर जोन, अलग अलग दुनिया के हिस्सों से ये खबरें सामने आ रही हैं और ये जो खबर आपके सामने है वो चीन ताइवान के तनाव से जुड़ी हुई। अमेरिकी सीनेटर के ताइवान दौरे से बौखलाया हुआ चीन। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन से मिली अमेरिकी सीनेटर। ताइवान में अमेरिका की दखल अंदाजी से चीन परेशान है, नाराज है, लेकिन इसका कोई असर भी लगता है नहीं हो रहा है। एक के बाद एक दौरे होते रहे और देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बहुत बड़ी हिमाकत भी देखने को सामने आ रही है और चीन की हरकतों से अस्थिरता बढ़ने का खतरा भी है। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस की दखल अंदाजी या यूएस का इस तरह से आना जाना चीन को नागवार गुजरा है। और चीन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चीन लगातार ऐसे थ्रेट्स कर रहा है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चीन ऐसे लगातार कोशिशें कर रहा है डराने की, धमकाने की, लेकिन उसका असर लगता है कि कहीं पे नहीं हो रहा है। ये एक और अपडेट हम आपको दे रहे। तो लगातार वॉर जोन से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और देखिए हम जिसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसकी, न्यूक्लियर खतरे की। और ये खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है उसकी भी बात हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का तनाव है, जिस तरह का एक्सपेंशन है, जिस तरह के खतरे की बात कही जा रही है वो किसी कयामत को दावत देने की तरह है। अब जरा इसको हम समझे कि दुनिया में न्यूक्लियर प्लांट्स कितने थे और कैसे उससे बिजली पैदा होती है, पावर जनरेशन कैसे होता है, उसको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 की बात करें तो 3.9% जो कम दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट थे और इससे बिजली उत्पादन का जो रेशियो है वो 3.9 के आसपास था। फिर 4.4% ये बढ़ता है आगे। चीन में न्यूक्लियर प्लांट से बिजली के उत्पादन की बात करते हैं हम 10% 2021 में और विंड मिल से दुनिया में बिजली का उत्पादन होता है 10%। सौर ऊर्जा से दुनिया में बिजली के उत्पादन की बात करें 38%। दूसरे स्रोतों से बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं हम। तो अलग अलग सोर्सेस और उससे आप देखिए कि न्यूक्लियर जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा नहीं है अभी भी दूसरे जो स्रोत हैं उस पर निर्भरता है, लेकिन इसका एक्सपेंशन हम देख रहे हैं और वो अपने आप में एक चिंता की बात हो सकती है। सर इसमें आप अपनी बात भी करिएगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि ये एक्सपेंशन जिसको लेकर ये चिंता जताई जा रही है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ भी है, इससे ज्यादा एनर्जी भी पैदा होती है, जो इन्वॉल्व रिस्क है वो बाकी सोर्सेज से जो हम एनर्जी लेते हैं उससे क्या कहीं बड़ा है वाकई में? रवि, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, एक चीज़ से आप इसको मैं जोड़ना चाहूँगा। बात ये हो रही है, चिंता का विषय यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्यों उसका एक्सपेंशन हो रहा है और वॉर जोन में होने के बाद भी शटडाउन नहीं हो रहा है। तो आप देखिए जर्मनी में एक स्केल थी कि बाय 2025 हम न्यूक्लियर एनर्जी फ्री हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने उसको एक्सटेंशन दे दिया और हंगरी में प्लांट्स लग रहे हैं, साउथ कोरिया में लग रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे ही गैस आप देखेंगे संसार में कम होता जाएगा, आप चोक करेंगे गैस के सोर्सेज को, तो लोग कहाँ जाएंगे? आप जर्मनी का इन्फ्लेशन देख लीजिए, यूरोप का इन्फ्लेशन देख लीजिए, एनर्जी की शॉर्टेज देख लीजिए। उस शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए हंगरी भी प्लांट्स एस्टैब्लिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ। लेकिन सर युद्ध में अपने आप को झोंकने वाली दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स कब तक और कितने सेफ रहेंगे? हाँ, तो यहां पर आप बात आती है दत्ता साहब वाली कि क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स आजकल के जमाने में जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से इतने हार्डेंड हैं कि रिस्क जो है वो आप मिनिमल लेवल पर है। समय समाप्त हो रहा हमारा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।